हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है और 5th चैप्टर चल रहा है डॉक्टर अमितपाल भाई। डेट हो गई है 8 अप्रैल 2026 और हम इसमें पेज नंबर 199 पे हैं, जिसमें हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फैकल्टीज डराइव्ड फ्रॉम द ओसियस एंड नर्वस सिस्टम्स। ओसियस सिस्टम और नर्वस सिस्टम से कौन कौन से क्वालिटीज, कौन कौन से फैकल्टी, कौन कौन से गुण किसी इंसान के संबंधित हैं, इसमें दे रखा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना, तो भाई ये बहुत अच्छा ऑब्जर्व कर लेता है ये इंसान किसी परिस्थिति को, किसी टॉपिक को। ऑब्जर्वेशन को कह रही है मैरी ओमस्टेड के द ओरिजिन ऑफ दिस फैकल्टी इज विदाउट डाउट इन द ओसियस सिस्टम, assisted muscles and certain nerves in as much as it is the most general and the best developed among bony people and animals। जी। ऑब्जर्वेशन का जो फैकल्टी का ओरिजिन जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ओसियस सिस्टम से या बोनी सिस्टम से संबंधित होता है, वहीं से इसकी निकल के आता है ये, और मदद होती है इसकी मसल्स के द्वारा और कुछ नर्व्स भी मदद करती हैं ऑब्जर्वेशन में, ये बात अलग है। मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट जनरली ये बेस्ट डेवलप होता है उन लोगों में जो बोनी होते हैं, बोनी पीपल और एनिमल्स में ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी होती है। अमित जी। इट्स प्रिंसिपल facial sign is a lowering down of the eyebrows at their inner terminus and a projection forward of the frontal bone at this point। चेहरे पे जो इसका संकेत मिलेगा कि ये अच्छा ऑब्जर्वर है नहीं है, एक तो उसके जो आईब्रो हैं, आईब्रो का जो अंदर वाला पार्ट है नाक की तरफ वाला, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउन आएगा, जैसे अपना शाहरुख खान का आता है या जो भी ऑब्जर्वर है, नीचे की तरफ उसका आई ब्रो का, आईब्रो का, हाँ आई ब्रो का है। आई लैशेस होती हैं, आई ब्रो होती हैं, तो आई ब्रो का मतलब ये ऊपर हमारी आंख के ऊपर जो बाल होते हैं सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन पे, ये इनर साइड में नीचे की तरफ को रहेंगी थोड़ी सी। जैसे कोई दिखाओगे आप मेरे को? हाँ, इसमें शाहरुख खान का भी मुझे याद आ रहा है, अगर आप शाहरुख। देखेंगे। हाँ, और जो फोकस होते हैं जो लोग एकदम, और एकदम फ्रैंकली तो नहीं आ रहा दिमाग में कोई। शाहरुख की पिक्चर मैंने आपको भेजी है। अच्छा, वैसे जहां तक आप पहुंच गए, मेरे को हल्का सा जो फील हो रहा है, हाँ भाई, जहां तक आप शाहरुख खान को लेके पहुंच गए हैं सही। हाँ अभी आया नहीं है शायद वो। तो शाहरुख खान है, अर्जुन रामपाल है। अर्जुन रामपाल की भी ऐसी आंखें हैं, अगर हीरो की ही बात करें। देखना आप, जो ये आईब्रो है नीचे की तरफ जो जा रहा है, अंदर वाला पार्ट, हाँ बिल्कुल सही पहुंच गए भाई हम लोग। ये मोर फोकस, मोर ऑब्जर्वर लोग होते हैं। ये इनर टर्मिनस ऑफ आईब्रो डाउन जा रहा नीचे की तरफ को, और बाहर वाला ऊपर को है। हाँ जी। और जो ऊपर की जो हड्डी है, ये जिनके ऊपर ये आईब्रो हैं, ये वाला पार्ट भी इनका उभरा हुआ थोड़ा सा, समझ रहे हैं? तो ये एक ऑब्जर्वर की क्वालिटी होती है। जी। फ्रंटल बोन इस पॉइंट पे जहां ये नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये इनर टर्मिनस आईब्रो का नीचे देखो को दोनों आईब्रो अंदर की तरफ जा रही हैं, क्या है ना? जो शाहरुख खान की आईब्रो है वो दोनों अंदर की तरफ जा रही हैं। आईब्रो का वैसे देखो, ये अगर आप पेन रखोगे इनके आंख के ऊपर, ऊपर जो आई लैशेस है ना, ये सॉरी आईब्रो, हाँ जी। जो बाल हैं ये नाक की तरफ नीचे को हैं दोनों साइड के, और अब बाहर वाला पार्ट ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है।
ठीक है। जो ये ऊपर की तरफ है ये हाईली एम्बिशियस की तरफ जा रहा है। हाँ, जो वो नीचे, अलग क्वालिटी निकलेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ ऑब्जर्वेशन का मामला है। हाँ, ये जो अंदर की तरफ नोज की तरफ जा रही है ये ऑब्जर्वेशन को हाँ, डिनोट कर और रही है। आप अभी कभी कभी देखोगे ना, जो ये बाज होता है ना, बाज पक्षी, हम्म। बाज पक्षी की होती है ऐसे ही। क्या बोलेंगे इंग्लिश में बाज को भी? काइट, काइट बोल दो, वल्चर, काइट। हाँ काइट या वल्चर कुछ ऐसी बोलते हैं उसे। बाज बोल दो गूगल पे। हम्म। बाज से तो कमाल ही हो जाएगा बाज। आपको। बाज। हाँ, बाज पक्षी, चील, बाज। तो ये इतना फोकस रहता है, इतना ऑब्जर्वर रहता है, बहुत दूर से ऑब्जर्व कर लेता है चीज को वो। आप निकालो जरा, उस पे अगर आ जाए तो। आ तो गई ये भी है। आउल भी ऑब्जर्व होता है हालांकि, लेकिन बाज का बहुत, बाज इसमें फैंटास्टिक बर्ड है, जिसकी इनर टर्मिनस आईब्रो का बहुत फोकस रहता है नीचे की तरफ। वो फोकस लोग बोलते हैं इनको, और जो फोकस होता है वो ऑब्जर्वर अच्छा होता है अमित भाई। ईगल्स बोलते हैं इसको, ईगल। और मैं ईगल, और मैं आपको हाँ बताऊं, जी। आपका भी जो इनर वो है ना, टर्मिनस, हम्म। वो अगर स्लाइट बिट देखें तो इसी तरफ है, हम्म। लोवरिंग डाउन साइड में है। कभी देखना अपना फोटो, हम्म। हल्का सा हम्म। ईगल का आया। भैया मेरे में आ तो रही है लेकिन मैं, मतलब वो फोटो ऐसे नहीं आ पा रही कि, हाँ, कि ये देखो। ईगल, ईगल आई, मतलब जो गूगल इमेज दे रहा है ना वो। ईगल का फ्रंटल फेस देखो ना, फ्रंटल। हम्म। तो आगे कह रही है ये, जब तक निकालो मैं बात बढ़ाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे हैं phrenologists tell us that this appearance is caused by brain development at this locality, but I think we can readily prove it to have its origin in the osseous system, primarily assisted by the eye and the muscle of the surrounding parts, particularly by the orbicularis palpebrum and the corrugator supercilii muscle, which by reason of their constant use, ब्रैकेट में करें, by those who are naturally observant, become much enlarged as age advances. जैसे जैसे हम्म। जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इस पार्ट को ज्यादा यूज करने की वजह से ये ग्रो कर हम्म। जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं, until they sometimes present the appearance of a small vein, until they sometimes present the appearance of the small WEN वेन, और देखना होगा अमित, हम्म। क्या स्पेलिंग है भैया? डब्लू WEN, वेन देख लो। WEN। हाँ जी, स्मॉल वेन, until they sometimes present the appearance of a small vein। पेन के कह रहे हैं मस्सा, गुमड़ा, गिल्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, WEN है ना स्पेलिंग? WEN, हाँ जी, WEN का है, मस्सा, गुमड़ा, गिल्टी। मस्सा और गिल्टी। फैटी स्किन सिस्ट, ए बिनाइन फैटी स्किन सिस्ट। हाँ, अच्छा, तो ये एनलार्ज हो जाती हैं उम्र के हिसाब से, अंटिल दे, जब तक ये एक तरह से एक गिल्टी सी या एक उभार सा ना बन जाए। हम्म। अगेन द सुपीरियर साइज ऑफ दीज मसल्स एट दिस पॉइंट is due to the increased size of the bones beneath them, और इनके हम्म। सुपीरियर साइज होने का कारण इन मसल्स का इस पॉइंट पे ये भी है कि इस पार्ट की जो बोन है, जो इसके नीचे होती हैं, हम्म। वो उनका साइज बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन का एक संकेत है चेहरे पे अमित भाई। बिल्कुल। चलो यहीं रुके हैं आज।
हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ, टाइम का ध्यान ही नहीं दिया मैंने भी। ओके, ठीक है दोस्त, राम राम भाई। राम राम भैया।